राम राम सा। आप सभी ने एक बार बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में बॉर्डर वाले कपड़े की पूरी ड्रेस की कटिंग। तो बॉर्डर वाले कपड़े की पूरी ड्रेस की कटिंग करना सबसे आसान तरीका बताऊंगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो अब शुरू कर लेते हैं बॉर्डर वाले कपड़े की कटिंग। तो सबसे पहले है कुर्ती की लंबाई हमारी 24.5 इंच, बाजू की लंबाई है 15.5 और गला 9 इंच है, सीना हमारा 34 है, कमर की 34 इंच और लहंगा की लंबाई हमारी 36 इंच है। तो इसे हमारी जो हमारी लंबाई के हिसाब से हम पूरे कपड़े की ड्रेस की कटिंग करेंगे। और तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं और सबसे पहले हम 8 किले का लहंगा की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास था 4.5 मीटर कपड़ा और 4.5 मीटर कपड़े से हम जो कलिया कटिंग करेंगे वो कलिया हमें थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा ले लेंगे। अगर आपके पास 4 मीटर कपड़ा है तो आप थोड़ा सा 40 का ही नाप लें। तो यहाँ मैं डबल कलिया और इसमें सलवार बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 53 इंच का नाप। क्यों मेरे पास 4.5 मीटर कपड़ा था तो इसलिए मैंने यहाँ 53 इंच का नाप ले लिया इंची टेप से और नाप लेकर कपड़े को कटिंग कर लिया। तो ये है हमारे लहंगे की कपड़े की कटिंग। तो कपड़े को करेंगे हम फोल्ड। तो ये हमारा 4 पार्ट में फोल्ड हो जाएगा। तो इसमें सलवट बिल्कुल ही नहीं रखना है और बॉर्डर को हमारा बराबर रखना है। ऐसे नहीं ऊपर नीचे रख लेंगे तो हमारी कलियां सही नहीं कटेगी। अब ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया तो वापस इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा 8 पार्ट में कपड़ा फोल्ड हो जाएगा और 8 भाग में फोल्ड होने के बाद में हमारी 8 कली आंख कटकर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर की किनारे को थोड़ा सा ज़्यादा है ये कपड़ा तो इसको हम 1 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। तो इस कपड़े को हम कटिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमें लहंगा की लंबाई लेनी है। लहंगा की लंबाई हमारी 34 इंच है तो हमें 34 इंच की कलिया कटिंग करनी है। तो 2 इंच हमें छोड़नी है मगजी के लिए। तो यहाँ मैं 34 इंच लहंगे की लंबाई ले रही हूँ कलिया की। 36 इंच आपका लहंगा का नाप है तो आपको 34 इंच ही लेना है। 2 इंच हमें मगजी के लिए छोड़ना है। तो यहाँ हमें कटिंग कर लेना पूरे कपड़े को। कैंची का हाथ पर थोड़ा सा दबाव देना कि हमारा 8 पार्ट में फोल्ड है कपड़ा। अब यहाँ से नाप लेते हैं कि हमारा पूरा कपड़ा कितना इंच है। हमारा पूरा कपड़ा 13 इंच है तो हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। 6.5 इंच कपड़े के बीचों बीच निशान लगाना है। अब करेंगे हम कलिया का नाप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पर 3 इंच पर 3.5 इंच पर रख लेते हैं। 3 से हमारी कम होगी कलियाँ। तो यहाँ हो गई हमारी 7 इंच की कलियाँ। अब यहाँ से बॉर्डर से हम नाप ले लेते हैं 12 इंच पर। 12 इंच में इसलिए नाप ले रही हूँ कि यहाँ तक हम कलियाँ का नाप लगाएंगे। तो ये 12 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस चौक से हिसाब के निशान के हिसाब से जो हमने पहले कलिया का निशान लगाया था वो इसको तिरछा मिला लेंगे ताकि हमें कलिया कटिंग करने में सबसे आसान तरीका हो जाएगा और हम आराम से इस कलिया को कटिंग कर सकते हैं। आपको भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसलिए मैं बता रही हूँ। आप बॉर्डर वाले कपड़े की आराम से कलिया कटिंग कर सकते हैं, एकदम आपकी परफेक्ट कटेगी। तो इसी तरह हमें पूरी कलिया की कटिंग करनी होगी। तो निशान लगाया। अब हम इन निशान के हिसाब से कैंची से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे बॉर्डर वाले कपड़े की कलियां कट कर तैयार हो जाएगी। 8 कली का लहंगा कट कर तैयार हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट अपनी बहन के लिए जरूर करना। तो कैंची के थोड़ा सा हाथ पर जोर रखना। क्यों हमारा कपड़ा डबल 8 फोल्ड में डबल कपड़ा है इसलिए हमें कैंची को थोड़ा सा जोर से दबाना होगा ताकि हमारा जो कपड़ा है वो आराम से कट सकता है। तो ये हमारे इसी तरह हमें दूसरी भी बॉर्डर की कलियां कटिंग करनी है। आप आराम से इसको भी जोड़ सकते हैं। अगर आप कलियां जोड़ते हैं तो ऊपर से नहीं जोड़नी, हमें बॉर्डर वाले कपड़े की हमेशा ही बॉर्डर के हिसाब से बॉर्डर की साइड से हमें ऊपर की ओर कलियां जोड़ते लेके आना है।
तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे बॉर्डर वाले कपड़े के 8 कलिया का लहंगा कटिंग हो गया। तो हमें जोड़ना कैसा है, ये हमारी 4 और 4 8 कली का लहंगा कटकर तैयार हो गया। तो जोड़ना कैसा है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप आराम से घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं और आराम से इस कलिया को जोड़ सकते हैं। तो हमें ऐसे मोड़ना है धीरे धीरे और नीचे से हमें सिलाई करना है और ऊपर की ओर ले जाना है, तब हमारी कलियाँ एकदम बरोबर जुड़ेगी। अगर आप ऊपर से जोड़ोगे और नीचे की ओर लेके आओगे तो आपकी कलियाँ वो तेज जुड़ेगी और सही नहीं जुड़ेगी। तो लहंगा कटिंग हो गया, इसको साइड में रख लेते हैं। अब लहंगे की मगजी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे जो हमने वो ज़्यादा कपड़ा था वो कपड़ा हमने कटिंग किया, उसी कपड़े से हम आज एक अलग नई तरीके से मैं आपको मगजी कटिंग करना बताऊंगी। तो यह है हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ मैं उल्टेशन करूंगी इसलिए मैंने 5.5 इंच का नाप ले रख लिया। कपड़ों को कर लेंगे बीच में से कैंची से कटिंग। तो ये हमारा 4 भाग हो जाएगा। कपड़ा दोनों साइड से हमें बीच में से काट लेना। तो ये कटिंग कर ली हमने। अब हम क्या करना है, इस कपड़े को दोनों को अलग रखना है। तो ये कपड़ा हमारा डबल है, 4 पार्ट है हमारा कपड़ा का, 2 ये और 2 वो, दोनों 4 4 8 हो गया। अब दोनों को कैसे मैं मोड़ती हूँ वो ध्यान रखना है। ऐसे तिरछा मोड़ना है, दोनों को आमने सामने मोड़ना है। तो एक नए अंदाज में आपको मैं ये मगजी की कटिंग बता रही हूँ। लहंगे की मगजी है ये हमारी। तो हमने चारों को ऐसे मोड़ लिया, चारों पार्ट को। अब हम इसको कैंची से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी लहंगे की मगजी कटिंग हो जाएगी। तो इसी तरह हमें पूरे लहंगे की मगजी कटिंग करनी है। जो हमारा लहंगा कटिंग करने के बाद में वो कपड़ा बचा, उसी कपड़े से हम मगजी कटिंग कर रहे हैं लहंगे की। तो ये लहंगे की कटिंग आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो आपकी बेलन कभी नहीं पड़ेगी इस कपड़े में और मगजी में। अगर आप ऐसे कपड़े बचे हुए कपड़े की मगजी कटिंग करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी बेलन नहीं पड़ेगी और मगजी वो एकदम परफेक्ट कटकर तैयार हो जाएगी। तो हमें जोड़नी ऐसी है और ऐसे ही हमें फोल्ड करना है। बताऊंगी राजपूती कुर्ती कांचली की कटिंग बॉर्डर वाले कपड़े से। तो सबसे पहले हम कपड़े को करेंगे सिंगल, अब वापस करेंगे इसको डबल। तो हमें बॉर्डर वाले कपड़े को हमें ऊपर पन्ने में हमें लंबाई की पन्ने में हमें कटिंग करनी होगी। तो कपड़े को करना होगा फोल्ड करने के बाद में इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जो हमारी किनार है, इस किनार से हमें दो अंगुली के नाप रखकर या 1 इंच पर नाप रखकर एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कटिंग करना होगा। तो एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने यहाँ कटिंग कर लिया। अब इस कपड़े को एक साइड में रख लेते हैं। अब हम कुर्ती की लंबाई ले लेंगे 25 इंच, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो बॉर्डर वाले कपड़े की कटिंग करना सबसे आसान तरीका है, वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो लंबाई यहाँ है हमारी कुर्ती की 25 इंच, आप 26 27 कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब निशान के हिसाब से हम इस कपड़े की करेंगे कटिंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। अब कपड़े को करेंगे हम फोल्ड, 4 पार्ट में फोल्ड करना है हमें कुर्ती का कपड़ा को। तो ये हमारा कुर्ती का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम यहाँ कुर्ती कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंधे की लंबाई लेनी है 7 इंच। तो मैंने 7 ले ली। अब इसकी लंबाई ले लेंगे चौड़ाई 8 इंच पर 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है। सीना हमारा 34 है तो हमें 8 पर निशान लगाना है। यहाँ थोड़ी सी गोली लगा दी आधा इंच पर। अब हम लेंगे कमर की लंबाई 17 इंच पर, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ ले लेंगे हम 9.5 इंच, क्यों हमारी कुर्ती की सीना की लंबाई है 34, तो हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। अब चौक से निशान लगाकर इस दोनों निशान से हमें मिलाना है। तो ये हमारी चौकट, कुर्ती की चौकट कट गई। तो निशान के हिसाब से हमें कटिंग करना है। आधा इंच पर हमें कंधे में गोलाई देनी है। तो आधा इंच हम कंधे पे गोलाई दे दी। तो यहाँ गोलाई लगा ली। अब निशान के हिसाब से हमें कैंची से कटिंग करना है कुर्ती को। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना।
तो निशान के हिसाब से हमें अब कपड़े को बीच में से कटिंग करना है ताकि हमारा कुर्ती का 2 पार्ट हो जाए। अब इसका कंधे की कटिंग करनी है आधा इंच पर, ताकि हमारी कुर्ती जो पहनने में ऊपर नहीं चढ़ेगी बिल्कुल ही। अब इस चौकट की कटिंग कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से चौकट की चौड़ाई रख सकते हैं। तो बॉर्डर वाले कपड़े की कटिंग करना सबसे आसान तरीका है। अब इस एक कपड़े को हमें सिंगल करना है और दूसरे कपड़े का हमारे, तो ये दोनों कपड़ों को मैंने अलग कर दिया। तो ये पीछे वाला पार्ट है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब ये हमारा अगला वाला पार्ट है कुर्ती का। तो सबसे पहले हमें 9.5 इंच पर इस गला कटिंग करना है। तो सीना हमारा 34 है, तो हमें 9.5 इंच पर गले का कटिंग करना है। 9.5 इंच पर, अगर आपका 32 है, 30 और 32, तो आप 9 इंच पर कटिंग कर सकते हैं गले की। यहाँ 34 और 36 है, तो आपको 9.5 इंच पर, आधा इंच पर हमें कंधे में गोले लगा ली। तो ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई बॉर्डर वाले कपड़े की। तो ये कुर्ती कटिंग आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हमें देना है आधा इंच कुर्ती के पीछे वाले पार्ट में गोलाई, गले की गोलाई में आधा इंच पर ही गोलाई देनी है, आधा इंच पर। तो ये हमारा दोनों पार्ट कटकर तैयार हो गया। तो दोनों को हम समेट लेते हैं। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब हम करेंगे कांचली की कटिंग। तो कपड़े को करेंगे फोल्ड, डबल फोल्ड। डबल फोल्ड करने के बाद में हम बाजू की लंबाई लेनी है हमें 16 इंच है, तो हमें 8 इंच लेनी है। चौड़ाई हमारी 16 है और लंबाई भी हमारी 16 है, तो हमें 8 इंच लेनी है इसके 4 पार्ट में। सबसे पहले हमें कांचली की लंबाई लेनी है 16 इंच पर। 16 इंच पर हमें निशान लगाना है कांचली का। अब इसको कैंची से कपड़े को काट लेते हैं। तो ये हमारी कांचली की बाजू कटिंग हो गई। अब इस कपड़े को बीच में से कटिंग करना होगा। तो ये हमारी बाजू बीच में से कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारा 2 पार्ट हो जाएगा। अब ये हमारा 2 पार्ट हो गया। तो एक बीच में से निशान लगा लेते हैं ताकि हमें खरा की काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें 4.5 इंच खराकी की चौड़ाई लेनी है और 8 इंच हमें इसकी लंबाई लेनी होगी। तो कपड़े को कर देते हैं डबल तिरछा फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद में हमें इसकी खरा की कटिंग करनी होगी। तो ये हमारी सबसे आसान तरीका है खरा की कटिंग करने का। तो ये हमारी खरा की कट गई बाजू की। अब आधा इंच पर हमें इस कपड़े में गोलाई देनी है, तो हमारी कांचली ऊपर नहीं खींच जाएगी और पहनने में बहुत सही रहेगी। तो वापस इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेते हैं। अब हम कटिंग करेंगे इसमें करपा। 7 इंच चौड़ाई है और 9 इंच लंबाई है। अगर आप फिंगर से नापते हैं तो एक हाथ का फिंगर होगा और एक फिंगर 4 इंच का होगा हमारा। तो ये हमारा करपा दोनों कटिंग हो गया। 7 इंच चौड़ाई और 9 इंच पर लंबाई है। अब हम केवड़ा की कटिंग करेंगे। तो केवड़ा की हमारी 4.5 इंच लंबाई है और चौड़ाई हमारी 2.5 इंच होगी। 4.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच हमारी चौड़ाई होगी केवड़ा की। तो केवड़ा हमारा एकदम परफेक्ट रहेगा। अब इसमें आधा इंच पर तिरछा गोलाई दे देते हैं। तो ये हमारा दोनों केवड़ा कटिंग हो गया। तो हमें इस टाइप जोड़ना होगा। तो अब इसके जो साइड वाले कपड़े हैं वो भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा साइड वाला कपड़ा है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमें ऐसे जोड़ना होगा दोनों कपड़े को केवड़े के साइड में। तो ये हमारा केवड़ा कटिंग हो गया। 4.5 इंच का ही हमें केवड़ा का साइड वाला कपड़ा कटिंग करना होगा। तो एक बार मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये पूरी कुर्ती कांच का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो अब मैं बताऊँगी आपको इसमें से जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसको कर लेंगे हम डबल। आधा मीटर कपड़ा बचा पीछे, तो इसको डबल कर लेंगे और हमें यहाँ से सिलाई लगानी है मशीन के ऊपर से। तो यहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं मशीन से। तो ये हमारी कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग होगी इस कपड़े से। तो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, उस बचे हुए कपड़े से हम कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग करेंगे। तो 4.5 मीटर में हमने पूरी
बॉर्डर वाले कपड़े की पूरी ड्रेस की कटिंग कर ली। तो अब हमारे पीछे बचा है कुर्ती कांचले की मगजी। तो यहाँ मैंने सिले लगा ली। अब इसको तिरछा मोड़ लेंगे, तिरछी इसको एक थैली बना लेंगे। तो ये हमारी थैली बन गई। इसमें सलवट बिल्कुल नहीं रखना है और बरोबर में हमें इसको रखना है और सलवट बिल्कुल भी नहीं रखना है। और कपड़े को हम बीच में से कटिंग कर लेते हैं कैंची से। तो यहाँ कैंची से कटिंग कर लेते हैं। अब हम करेंगे यहाँ से फिंगर का नाप लेंगे 4 फिंगर। अगर आप इंच टेप से नाप लेते हैं तो आप 2.5 इंच का नाप लीजिए। 2.5 इंच का नाप इसलिए लेना है, अगर आप उल्टेशन करते हैं तो आपको 2.5 इंच का नाप लेना है। अगर आप कपड़े में उल्टेशन नहीं करते हैं तो आपको 2 इंच का ही नाप लेना है। उल्टेशन नहीं करते हैं तो आपको 2 इंच का ही नाप लेना है। और 2.5 इंच आप जब उल्टेशन करते हैं तो आपको 2.5 इंच का नाप लेना है। तो बीच में सिलाई लगाने से हमारी कितनी बड़ी ये मगजी कट रही है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको जोड़ने में। और इसके बीच में ज़्यादा हमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फटाफट हमारी ये मगजी जुड़कर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह हमें पूरी कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग करनी है। तो 4 मैं फिंगर का नाप ले रही हूँ, 4 फिंगर। तो ये हमारी पूरी कुर्ती कांचले की मगजी कटिंग हो गई है। तो ये बॉर्डर वाले कपड़े की पूरी ड्रेस की कटिंग का वीडियो आपको कैसा लगा है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे। जब तक आप सभी को राम राम सा।